ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 57। मुरली है 16 जनवरी 1982 की। अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा सेठ या समझो एक बहुत बड़ा राजा अपने नगर के दो भिखारियों को देखता है। एक जवान भिखारी है और एक थोड़ा बुजुर्ग भिखारी है। तो जो जवान भिखारी है वो तो हमेशा यही कहता है कि मुझे जो मिलता है वो राजा के द्वारा, आपके द्वारा मिलता है। और जो बूढ़ा भिखारी है वो उसके जबान पर हमेशा एक ही बात होती है कि मुझे जो मिलता है वो उसके द्वारा मिलता है, भगवान देता है सब कुछ। उसको ये बात जमती नहीं है क्योंकि देता तो वही है सबको, लेकिन उसी से प्राप्त करके, उसी से दान लेकर के जो बूढ़ा भिखारी है वो कहता है कि सब वही करवा रहा है, सब वही दिलवा रहा है, वही दे रहा है। एक बारी वो क्या करता है कि दोनों भिखारियों को, जवान और बूढ़े दोनों को कहता है कि तुम्हें एक रास्ते से आना है, उस रास्ते में केवल फूल ही फूल है, बगीचा ही बगीचा है, कोई कांटा नहीं है। वो मार्ग तुमको इस राजमहल तक पहुंचा देगा। तो दोनों के दोनों जो व्यक्ति हैं वो उस रास्ते पर जाते हैं। अब जो जवान भिखारी है वो तो आंखें बंद करके दौड़ करके जाता है, क्योंकि वो कहता है राह एक ही है, राह के अंदर केवल फूल ही फूल, बगीचे ही बगीचे, तो कांटा तो कोई है नहीं। आंखें बंद करके दौड़ करके सीधा राजमहल में राजा के पास पहुंच जाता है। अब जो दूसरा भिखारी है बूढ़ा, तो वो आंखें खोल के, जैसा उसका जाने का स्वभाव है वो वैसा जाता है। राजा क्या करता है, उस मार्ग के अंदर एक पैसों के सिक्कों की पोटली बांध करके रखता है, ताकि वो पोटली जब जो ये जवान भिखारी है इसके हाथ में पहले लग जाएगी, क्योंकि जवान है तो थोड़ी स्पीड से आएगा, और जब इसको मिलेगी तो ये खुद ही कहेगा कि मुझे ये किसने दिया, राजा ने दिया। लेकिन होता क्या है कि राजा वहाँ पूछता है कि जवान भिखारी से कि तुम्हें कुछ मिला? वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ मिलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि राह ही इतनी आसान थी, फूलों वाली थी, तो मैं तो आंखें बंद करके सीधा भागा भागा आपके पास आ गया, तो मुझे तो पता ही नहीं कि रास्ते में कुछ था भी कि नहीं भी था। जो बूढ़ा भिखारी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे मिली, मुझे ये पोटली मिली। तो देखो सब देने वाला वही है, उसने मेरे को ये पोटली भी दिलवा दी। तो राजा को लगता है कि नहीं अब कुछ और करना पड़ेगा। वो गरीब, वो जो जवान भिखारी है उसको वो एक कद्दू देता है कि ये लो तुम कद्दू, ये अपने पास रख लो। जवान भिखारी है वो सोचता है कद्दू का मैं क्या ही करूंगा। वो एक दुकान पर जाता है, दुकान वाले को वो कद्दू बेच देता है और बदले में कुछ सिक्के, कुछ पैसे ले लेता है। फिर थोड़े अगले दिन मिलता है ये राजा इन दोनों से। तो राजा इस जवान भिखारी को बोलता है कि तुम्हें क्या मिला? तो वो बोलता है कि मिलना क्या था, आपने कद्दू दिया था, मेरे तो किसी काम का नहीं था, मैंने तो बेचा, बदले में ये कुछ सिक्के मुझे मिले हैं, पैसे। और बूढ़े भिखारी से पूछ रहे कि तुमको क्या मिला? वो कहते कि मैं तो ऐसे रास्ते में जा रहा था, एक दुकानदार मिला, उसने कहा कि भाई ये कद्दू मुझे कोई दे के गया, मेरे तो किसी काम का नहीं है, तुम भिखारी दिख रहे हो, ये कद्दू ही खा लेना आज, ये लो। तो कहते मैं तो घर गया, मैंने कद्दू को काटा और कद्दू के अंदर तो हीरों की पोटली रखी हुई थी। वो कद्दू के अंदर हीरे किसने डाल करके रखे थे? राजा ने रखे थे। और जैसे ही राजा ने कहा कि अच्छा तुम्हारे कद्दू में हीरे की पोटली, तो उसने आगे से क्या बोला कि मैं आपको कहता हूँ ना कि जो देता है वो वही देता है, अपने आप ही देता है। तो वास्तव में जो इंसान अपने जीवन में ये सोच करके चलता है कि मुझे जो कुछ देता है वो कौन देता है? प्राप्तियां कराने वाला भगवान है। सुख शांति संपदा संपत्ति सफलता देने वाला भी मुझे भगवान है। वो चाहे पैसे के रूप में मिलती है, अच्छे रिश्तों के रूप में मिल रही है, अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के रूप में मिल रही है, अच्छी बुद्धि, अच्छे पढ़ाई के रूप में मिल रही है, अच्छे वायुमंडल के रूप में मिल रही है, सब मुझे देने वाला कौन है? ये वो है। हाँ, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आज की मुरली के अंदर बाबा अलग अलग देशों से मिल रहे हैं ना, तो आज की मुरली में 20 देशों के बच्चे बाबा के आगे बैठे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, ब्रिटेन, गियाना, लंदन, जापान, नैरोबी, ट्रिनिडाड,
मॉरिशस, जर्मनी का नाम हमने ले लिया, मलेशिया का नाम हमने ले लिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, दुबई, फ्रांस, कनाडा। तो ऐसे बच्चों से बाबा आज मिल रहे हैं। तो अब ये जो भारत को छोड़ करके जितने भी बाहर के देश हैं, 4200 से 4200 से अधिक धर्म हैं, जिसमें से मुख्य 100 धर्म हैं, उसमें मुख्य 10 हैं, और उन 10 में से भी मुख्य कितने हैं? 4 हैं, जिन 4 को बाबा भी याद करते हैं। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, ये 4। फिर इनसे आगे आगे ऐसे बढ़ा है। तो इतने सारे धर्म हैं, भारत को एक तरफ करो और बाकी सब बाहरले देशों को, उनकी विद्या को, सबको अलग करो। तो एक चीज बात पकड़ में आती है कि जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म फरिश्तों में विश्वास करते हैं, माध्यमों में विश्वास करते हैं, जिन्हें वो पैगंबर कहते हैं, जिन्हें वो मैसेंजर कहते हैं, जिन्हें वो मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम, यीशु, फरिश्तों, दूतों के नाम से जानते हैं। और भारत के अंदर अवतारवाद है कि भगवान आता है, अवतार लेकर के आता है। बाकी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया अल्लाह आते हैं या गॉड आते हैं, नहीं। उधर साफ है कि गॉड का ये फरिश्ता, ये पैगंबर आता है, ये मैसेंजर आता है, ये संदेश वाहक आता है, ये दूत आता है। भारत के अंदर ही है कि भगवान अलग अलग अवतार लेकर के खुद आते हैं। तो भगवान के लिए कहते हैं कि वो खुद कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। तो ऐसा क्यों? एक बारी अकबर और बिरबल के आपस में बीच में ऐसी बातें हो रही थी। बिरबल ने कहा कि हमारे भारत में तो भगवान अवतार लेते हैं, और अकबर ने कहा कि अल्लाह कभी अवतार नहीं लेते हैं, तो वो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि भगवान आते हैं? तो फिर दोनों क्या डिसाइड करते हैं? बिरबल अकबर को ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान आते हैं, उसको बोलता है कि हम शिकार पर चलेंगे, और शिकार पर लेकर के जाता है, और फिर साथ में उसके बेटे के पुतले को भी रखता है। और जब बेटा का पुतला, उसको लग रहा है कि सच में मेरा बेटा है, लेकिन वो बेटा नहीं, उसका पुतला है, तो कोई शेर आता है और उस पुतले को एकदम खत्म कर देता है। और एकदम से अकबर है वो अपने घोड़े से उतर करके जाता है, बेटा बेटा करते हुए। तो फिर कहानी के आगे क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से बाप अपने बच्चे को कष्ट में देखता है तो किसी को भेजता नहीं है, खुद ही दौड़ा दौड़ा चला जाता है। इसलिए भगवान का बच्चा कौन है? भारत है। तो भगवान जब भारत को कष्ट में देखते हैं तो वो खुद ही यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा अवतार के लिए भी कहा जाता है। तो मुरली के अंदर आज भगवान आए हैं, क्या बन करके? दोस्त बन करके। तो मुरली 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है जहाँ पर भगवान अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए दोस्त बन करके आए हैं। दूसरे भाग की मुरली है जहाँ पर बाबा इन सभी देश के बच्चों से मिल रहे हैं। और तीसरे भाग की मुरली है जहाँ पर बाबा भविष्य की बातें बता रहे हैं कि भविष्य में कैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जितने भी धार्मिक स्थान हैं जहाँ से अभी आवाज निकलता है, वहां से एक ही आवाज निकलेगा। और वो एक आवाज कौन सा होगा? वो एक आवाज कौन सा होगा? हमारा बाबा आ गया। वो एक आवाज कौन सा होगा? हमारा बाबा आ गया। तो मुरली 3 भागों के अंदर बटी हुई है। तो सबसे पहले बाप दादा आज अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए आए हैं। गॉडली फ्रेंड, अपने सभी फ्रेंड्स से मिलने के लिए आए हैं। तो जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो 4 काम करते हैं। वो कौन कौन से? गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं और बहलाते हैं। एक दूसरे के साथ खेल कूद, बहलाना, हंसी मजाक करना, गाना और खाना। हाँ, हंसना, कितना हंसते हैं। टू मच टेंशन है। संडे के दिन जो भाई होते हैं वो इंतजार करते हैं। वो हर दिन का संडे नहीं होता है। जिम्मेवारियां आते 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 वो किसी साल का भी संडे हो सकता है, कोई त्योहार का संडे हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जहाँ पे वो आपस में दोस्त मिलेंगे और फ्रेंड्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं? खूब हंसते हैं। सभी को अपना बचपन याद होगा, सभी को अपना युवा
जीवन भी याद होगा कि जब दोस्त दोस्त आपस में मिलते हैं तो कितना ही रो करके आए हैं घर से, कितना ही मुंह लटका करके आए हैं घर से, कितना ही कलेश करके सुन करके कटवा करके भी क्यों नहीं आए, लेकिन दोस्त दोस्त आपस में मिलते हैं तो खूब हंसते हैं और हंस करके अपना सारा तनाव रिलीज कर देते हैं, छूट जाता है। तो खाते भी हैं, बहलते भी हैं, गाते भी हैं और हंसते भी हैं। तो गॉड को क्या आपने ऐसा फ्रेंड बनाया है? ऐसा फ्रेंड हमने बनाया है। अब देखो इस फ्रेंड की क्या कमाल है, जरा बताना शुरू करो। इस दोस्त की महिमा क्या क्या है? ये कैसा दोस्त है? ये हमारी बातें सुनता है, ये हमारी हर बात सुन सकता है, हर बात सुन सकता है, हमारा साथ देता है, हर टाइम हमारा साथ देता है। और ये कैसा फ्रेंड है? नंबर 1 दोस्त है हमारा। फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है? शिव बाबा है। तो नंबर पे 1 घंटा बोलता है और हम 24 घंटे 23 घंटे उनके साथ बोलते हैं। पावरफुल दोस्त है। एक एक घंटा लगातार ये दोस्त बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है और हमारी सुनता। ये दोस्त हमें बिगाड़ने वाला नहीं है। ये दोस्त ऐसे नहीं बोलता कि चल यार छोड़ पढ़ाई को, पहले खेल लेते हैं। ये बोलता है कि नहीं मेरे दोस्तों, हाँ पढ़ाई, हर सेकंड हाजिर रहता है। और भी बोलो बाकी, अभी आप लोग शांत हो जाओ। हाँ जी, हर एक सॉल्यूशन देता है, हर एक समाधान, चाहे वो इस दोस्त की घरेलू प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो। आध्यात्मिकता में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए परंतु होती हैं। किसी भी प्रकार की मेहनत या प्रॉब्लम हो, हर सॉल्यूशन इस दोस्त के पास है। हाँ जी कैलाश में, हाँ ये ऐसा दोस्त है सीक्रेट्स अपने पास में रखता है। इधर की दोस्ती में सबसे बड़ी गड़बड़ी ऐसी है, वो कहते हैं कि बस तुझे ही बता रही हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ बहन कोई बात नहीं, मेरे तक ही रहेगी। लेकिन ये कभी नहीं भूलना उस बहन की एक और बहन है, उस भाई का एक और भाई है, उसका एक और जिगरी है। जैसे आपका एक जिगरी है ना, मत भूलना आपके जिगरी का भी एक जिगरी है जो अभी तक आपसे छिपा हुआ है। वो आपको थोड़ी ना बताएंगे, लेकिन कोई तो है, क्योंकि इतनी शक्ति अभी आत्माओं में जो पूरा शिव बाबा से नहीं जुड़ते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं आती है कि वो हमारी बात को बहुत लंबे समय तक समय आने पर गाल देंगे, उसको बोल देंगे। लेकिन शिव बाबा हमारे सारे सीक्रेट्स रखता है, गुप्त रखता है। हाँ जी, यस ये ऐसा दोस्त है जो हमेशा साथ रहता है। ऐसा नहीं है उस उधर वाले दोस्त की तरह जो कहे कि अरे आज तो मैं घर ही नहीं हूँ, आज तो घर पे मेहमान आए हुए हैं, आज तो मेरे को यहाँ जाना, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, आज तो वाइफ ये कह रही है, आज तो हस्बैंड ये कह रहा है, आज तो बच्चे यहाँ गए हुए हैं, आज तो मम्मी ऐसा है, आज तो पापा ऐसे। नहीं, ये दोस्त सदा तैयार रहता है। चलो बाबा, और बाबा कहते हैं चलो, रुको बाबा यहीं पर ही तो रुको, आओ बाबा तो आओ, खाओ बाबा तो खाओ। और ये दोस्त हर संबंध का रिश्ता निभा सकते हैं। ये ऐसा दोस्त है जो सारे संबंधों की भाषा दे देता है। और भी बोलो। हाँ जी, सोचने से पहले ये ऐसा दोस्त है जो मेरी भावनाओं को समझ जाता है, मेरे शब्दों का इंतजार। इधर के दोस्त तो फिर भी इंतजार करते, कोई नहीं, एक बार उसका पहले मेरे पास तो फोन आए फिर मैं भी मदद करने के लिए तैयार हो गई, पहले मेरे को कहे तो सही। इसके अंदर कोई ईगो नहीं है, जीरो ईगो है, अपने आप करता है और बदले में उसको कोई स्वार्थ भी नहीं है। इधर की दोस्ती में तो ये उम्मीद हो जाती है एक कि आज मैंने इसको इसकी अड़ी के काम समय में मदद करी, ये भी कभी मेरे को मेरी अड़ी में काम देगा, तो फिर ये स्वार्थ हो गया ना। लेकिन शिव बाबा ऐसा कोई भी उम्मीद हमसे नहीं रखता है। उसको भले त्रिकालदर्शी दूरंदेशी बाप को दिख रहा है कि 1 साल के बाद ये गायब होने वाला है, मेरा हाथ छोड़ करके जाने वाला है, ट्रेटर बनने वाला है, डिस सर्विस करने वाला है, लेकिन फिर भी दोस्त कहा तो दोस्त का कर्तव्य फर्ज पूरा निभाएगा। और ये दोस्त कैसा है, कुछ भी खा लेता है जो खिलाओगे, और खाता भी नहीं है, दोनों बातें हैं।
ये दोस्ती है ना, ये शक्तियां भरता है। ये दोस्ती हमें कमजोर नहीं बनाती है, बुरी लतें नहीं लगवाती। ये दोस्ती हमें बुरी लतों से छुड़ाती है। बच्चे बाइस्कोप, नहीं देखो। वो दोस्त बाइस्कोप में लेकर के जाएगा, ये दोस्त हमें ये चीज छुड़ाएगा। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क छुड़ा ये सच्चाई है दीदी, इसमें तो नहीं आएगा। इसमें आएगा। एक कई दिन हो गए और है ना, मतलब ऐसा हुआ कुछ जाना, एक वो सीरियल देखने लगी तो मेरे को लगा आप भी देखो, अच्छा है। अच्छा है, मैं भी उसके साथ लगी हुई देखने, ये देखो सच्चाई दोस्ती क्या। हाँ, तो मैं भी देखने लगी। एक दिन देखा मैंने और एक दिन देखा, टाइम दूसरे दिन मुझे आया, फिर देख लिया। फिर देख लिया। मेरे को बड़े वो टाइम खराब हो गया, तो मन में कर लिया। अगले दिन बाबा ने वो टीवी नहीं चलाया। तो दोस्ती निभाई उसने अपनी। हाँ, वो चला, लेकिन ये मैं मन में कर रही थी, मैं ये तो बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। इतनी देर में अगर बाबा का नाम लेते तो क्या होगा। तो वो ना अगले दिन वो टीवी पे कुछ आने लग गया, झरझर आने लग गया और टीवी बंद हो गया। बंद हो गया। तो मैंने पूरा काम में देखा, बाबा चाहता ही नहीं है कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। तो मैं कहा भाई आज के बाद ना नहीं, ना सुनूं ना देखूं, है ना। तो ये दोस्ती ऐसी है, बांधना पड़ता है उसको इस दोस्ती में। ठीक है ना। तो आज का हम सभी का, आपका पहला होमवर्क है कि गॉडली फ्रेंडशिप पोस्टर बनाना है। आप उसको हार्ट की शेप में बना सकते हो, दिल की शेप में बना सकते हो, आप जैसे चाहे उसको बना सकते हो। और उसके अंदर क्या लिखना है आपको, ये दोस्ती। अब जिन चीज़ों की चर्चा हो गई है, कोशिश करो ये वाली उस पर ना आए, कुछ और सोचोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस पोस्टर पर लिख सकते हैं कि ये दोस्त कैसा है, ये दोस्त कैसा है, इसकी दोस्ती कैसी है, उसकी महिमा का एक पोस्टर तैयार करना है। आई समझ में। ये आज का पहला काम है। और अगर ये काम करेंगे हम, तो हमको वो सीन भी याद आएगा जब बाबा मुरलिया में कहते हैं कि बच्चों के पत्र आते हैं, बच्चों के कार्ड्स आते हैं, बच्चों के ईमेल्स आते हैं। तो आज उस दृश्य को भी याद करते हुए हम भी एक कार्ड, पोस्टर, जो भी आप बोलना चाहो वो बनाएंगे और वो समर्पित करेंगे किसको, फ्रेंड, शिव बाबा जो मेरा दोस्त है उसको। और उसके अंदर उस दोस्त की क्या लिखी हुई होगी, महिमा लिखी होगी। तो ऐसा ये आज का पहला काम है जो मुरली का पहला भाग हमें याद दिलाता है। अब ध्यान से सुनना। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार और विधि तो अच्छी तरह से जानते हो ना। तो वो आधार, वो विधि क्या है, मेरा बाबा। मुरली में बाबा ने कहा जहां पर मेरा शब्द आ गया, ये मेरा शब्द जो है ना, ये 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार बन जाता है। मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार बन जाता है। तो सदा एक ही बात याद रहे, मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से अधिकारी बन जाएंगे। जब बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चों को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है। तो ऐसा सहज साधन अब अपनाना है। तो गॉडली फ्रेंड बनने के लिए, गॉड का फ्रेंड बनने के लिए, उससे सारे रिश्ते अटूट संबंध अविनाशी बनाने का आधार एक ही है और वो है मेरा। जैसे अपनी संतान को मेरा कहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये कहते ही क्या हो गया, अपनापन वहां से जुड़ जाता है। जो चीजें कहीं और हमसे शक्ति नहीं लगती, वो सारी की सारी शक्तियां इन रिश्तों में लग जाती है। शिव बाबा ने कहा, जब बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चों को भी क्या कहना है, मेरा बाबा। और ये मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार बन जाता है। 21 जन्मों तक दोस्त मिलेंगे, 21 जन्मों तक पिता भी मिलेगी, माता भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पति पत्नी भी मिलेंगे, राज्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं से भी धोखा नहीं मिलेगा। और संगम के लास्ट तक आते आते भी हम इन रिश्तों का अनुभव जरूर करेंगे। फिर मुरली का दूसरा भाग शुरू होता है जहाँ पर बाबा इन सभी देश वालों से मिले हैं। जापान के बच्चों को बाबा ने कहा तो ये डॉल्स के रूप में बाबा को दिखते हैं, जो केवल डांस करते करते बोलते हैं माई बाबा, मेरा बाबा बोलते हैं। फ्रांस के बच्चों को बाबा ने देखा, ब्राजील, मेक्सिको, लंदन, अमेरिका, जर्मनी। लंदन, अमेरिका, जर्मनी के लिए बाबा ने कहा कि ये स्थान छोटे छोटे हैं लेकिन गुलदस्ते अच्छे तैयार किए हैं।
शोभनी गुलदस्ते हैं। मॉरिशस की कुमारी पार्टी बाबा को अच्छी लगी। लंदन ऑस्ट्रेलिया रेस कर रहे हैं। जर्मनी सिकिलता हो गया है। नैरोबी ने कमाल करके दिखाई है, मिनी पांडव भवन बना करके दिखाया है। अमेरिका ने अनेक शाखाएं खोल दी हैं। ज्ञाना में वीआईपीस की बहुत अच्छी क्वालिटी निकाली है। कनाडा वाले रेस अच्छी कर रहे हैं गुप्त पुरुषार्थ की। मलेशिया वाले ये समझते हैं कि एक में सब समाये हुए हैं। न्यूजीलैंड वाले पावरफुल बने हैं। और मुरली का तीसरा भाग, अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़ करके अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम बोलते, चर्च में गॉड का, मंदिर आओ, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद आदि से मिलकर एक ही आवाज होगा, हमारा बाबा आ गया। अब आपसे प्रश्न है, क्या सच में ऐसा समय आएगा? कब आएगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे अपने वालों का नाम ना लेकर के और ये आवाज निकालें कि हमारा बाबा आ गया। ये सच में पॉसिबल है? बाबा ने कहा तो है ही है, लेकिन बताओ क्या ऐसा हो सकता है? चर्च वाले दीदियों को बुलाए और उनको समझ में आ जाए बाबा ही आ गया, ऐसे ऐसे होगा। हो रहा है? क्या सच में हो रहा है? मेरा बाबा तो बहुत बोल रही है, मेरा बाबा सबके दुखी है, कल परसों बोल रहे हैं। तो शिव बाबा कहते कि ऐसा आवाज निकलेगा, लेकिन ये आवाज निकलेगा कब? ऐसे बोलने से नहीं निकलेगा। अभी कहाँ निकला है? बहनें जो सेवाओं पर जाती है उनको मालूम है कि अभी कहाँ निकला है। अभी तक भी तुम्हारा बाबा अलग है, हमारा भगवान अलग है, अभी तक भी अलग है। तो वो ऐसे नहीं निकलेगा। वो कब निकलेगा? जब चारों ओर उनको फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। तो वो आवाज निकालने के लिए पहले किसको तैयार होना पड़ेगा? फरिश्तों को। तो ऐसे हवा में हमको बातें नहीं करनी है। बाबा ने भविष्यवाणी की है ये कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। और करना किसे पड़ेगा? आपको, हमको, हम सभी को मिल करके करना पड़ेगा। और फरिश्ता कौन होता है? फरिश्ता वो जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता है। फरिश्ता वो जो सदा अर्शवासी होता है, ऊपर रहता है। और अभी बताओ, पूरे दिन के 24 घंटों में हम अर्श पर कितना रहते हैं और फर्श पर कितना रहते हैं? बताओ, परसेंट निकालो। 50% अर्श पर और 50% फर्श पर रहते हैं। क्या ये बात सही है? 50-50 रहते हैं। 12 घंटे हम अर्श पर रहते हैं। तो फिर 30% अर्श पर और 70% फर्श पर रहते हैं। क्या यहाँ तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्या पूरे दिन के 10% भी हम अर्श पर और 90% हम फर्श पर? क्या ये वाला रेशो है? ये भी नहीं है। तो क्या 1% अर्श पर और 99% फर्श पर ये रेशो है? तो जब हमारा ये वाला रेशो है तो ये आवाज निकालने का 100% अनुपात अभी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो सीन तो आएगा, निसंदेह आएगा ही आएगा, रोके ना रुके किसी के। लेकिन उसको लाने के माध्यम भगवान इन फरिश्तों को बनाएगा। अब उसकी क्या करनी है? हम सभी को बहुत भरपूर मेहनत करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है सेवा केंद्र पर रहने वालों को सेवा केंद्र छोड़ करके, सेवाओं को छोड़ करके लोगों को मिलना, ज्ञान सुनाना, क्योंकि वाणी में आते हैं तो नीचे आते हैं। ये सब छोड़ छुड़ा करके कहाँ रहना है? ऊपर ही मौन धारण करके लटके रहना है? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेवाओं की जिम्मेवारी इस संसार को परिवर्तन, चलते फिरते फरिश्ते तो यहाँ ही दिखेंगे, ऊपर वाले फरिश्तों से पहले। और ना ही घर परिवार में रहने वाले अपने सभी घर परिवारों की जिम्मेवारी को छोड़ करके ऊपर रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा? जो कल की मुरली आप हम सभी सुन करके निकले हैं, इंद्रियों का स्वामी बन करके होगा।
कर्मेंद्रिय जीत बन करके होगा। जिस दिन कान कह दे, जैसे कि अभी अनुभव सुना, ये तो चलो टीवी में कुछ कुछ हो गया, टीवी तो सही भी करवा जाया सकता था, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जिस दिन आंखें कह दे, तो हुआ ना अभी एहसास हुआ ना कि रुक जाओ यहाँ पर, बस हो गया। तो जिस दिन आंखें कह दे स्टॉप, और उस दिन स्टॉप हो जाए। जिस दिन कान कह दे स्टॉप, और उस दिन सारी फालतू की बातें स्टॉप हो जाए। जिस दिन पैर कह दे, आज का अमृत वेला यही हमने किया कि जिस दिन पैर कह दे कि मुझे उस स्थान पर जाना ही नहीं है, जो स्थान मुझे व्यर्थ में ही लेकर के जाते, क्यों जाना मुझे उस जगह पर, उसके लिए प्रबंध रचेंगे। तो जब ये चीजें हो जाए तो समझ लेना संसार को कौन नजर आएंगे, फरिश्ते नजर आएंगे। और बाबा ने कहा चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे, सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए होते हैं ना, और सबकी नजर पर आप एंजल्स और बाप की तरफ होगी। सभी की नजर कहाँ होगी? आप एंजल्स पर और बाबा बाप पर होंगी। तो ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्तों का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते हो तो समय आने पर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो, आपके सिवाय और कौन है। ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट और खेल दिखाते हो, ये सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। हिल जाते हैं ना छोटे छोटे, फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। तो फरिश्ते से सब जगह आवाज आएगी, उससे पहले फरिश्ते छाएंगे, और फरिश्ते छाने से पहले वो जो फरिश्ते होंगे उनके अंदर से क्या आवाज निकलेगी? हमारी माया चली गई और हम क्या बन गए? माया जीत बन गए। माया चली गई, माया जीत बन गए। अभी बाबा के बच्चों के मुंह से क्या आवाज निकलता है दीदी? माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई। नहीं, पुरुषार्थ कौन सा करना है? ऐसा कि हमारे मुख से ये आवाज निकले कि माया चली गई, माया जीत बन गए। उस दिन फरिश्ते बादलों की तरह छा जाएंगे, सभी को फरिश्ते दिखेंगे, बाप दिखेंगे, और तब आवाज निकलेगा। आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वो, तो वो फरिश्ते पहले दिखेंगे उनको। तो अभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी की सेवाएं टॉप क्लास की चालू है। ऐसा कोई समय नहीं रहा है जहाँ तक बहनें ना पहुंची हो, कोई स्थान नहीं छूटा है, सब जगह पहुंच चुकी है। अभी थोड़ा हम कार्यक्रमों में बिजी थे, उससे पहले भी कुछ कुछ चीज़ों में बिजी थे, तो आपको ये खुशी की खबरें देना छूट गई थी। ग्रुप में तो शेयर कर दिया था कि अभी पीछे एक कार्यक्रम हुआ सर्वधर्म सम्मेलन का। तो सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यक्रम में जो हनुमानगढ़ के अंदर हुआ, जैन श्रीदेवी कॉलेज में, श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हुआ, हाँ, और वो हुआ जैन धर्म के द्वारा। तो उसके अंदर क्या था, 7 दिन का उनका अणुव्रत का कार्यक्रम होता है। तो उसके अंदर एक दिन होता है सर्वधर्म सम्मेलन। तो उसके अंदर पिछले साल भी जाने का मौका मिला था और इस साल भी जाने के लिए निमंत्रण आया था। तो हमने देखा वहाँ पर कि पिछले साल से अब के साल के अंदर जमीन आसमान का फर्क था, कि आने वाले जो ये थे पाठी जो गुरुद्वारे के होते हैं, एक महान पंडित जी थे, बहुत ही कोई ज्योतिष शास्त्र वाले थे, ऐसा उनको सुन करके लग रहा था। वहाँ पे परिचय दिया गया, उनसे मिले। और एक वो मिले, हाँ, तो जो मौलवी होते हैं मुस्लिम, काजी साहब, काजी ही बोला उन्होंने, तो काजी साहब जो थे उनसे मिलना का मौका मिला, और उनके साथ में और भी लोग थे। तो तब की दृष्टि ब्रह्मा कुमारियों के प्रति और 1 साल के अंदर जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, उसके अंदर बहुत अंतर था। तो ऐसा कोई स्थान नहीं छूटा है, बड़ी बड़ी सिटीज हो या बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बाबा के कहाँ पर छुपे हुए बच्चे हैं वो सेवा केंद्रों तक पहुँचे हैं। तो ऐसी सेवा पर फरिश्ते निकल चुके हैं, सभी को दिख रहे हैं। और जब ये दिखेंगे नहीं, और जब आवाज निकल जाएगा हमारा बाबा आ गया, तब ये किसको ढूंढेंगे? कहाँ गए वो फरिश्ते?
और तब ये फरिश्ते नीचे नहीं दिखेंगे श्वेत वस्त्रधारी, तब ये श्वेत लाइट धारी बन करके बादलों की तरह ऊपर दिखेंगे और ऊपर इन फरिश्तों को देखेंगे और ये फरिश्ता किसको दिखाएंगे? बाबा को दिखाएंगे। और तब सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा आ गया। और इसी स्थिति में आत्माएं मुक्ति को पहुंच जाएंगी। धर्म की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर के बैठ जाएंगी। फिर द्वापर के बाद जब जब आएंगी तो उस अल्लाह का, उस गॉड का, उस निराकार का, उस खुदा का, उस वाहे गुरु का, उस ज्योति का परिचय लेकर के नीचे उतर जाएंगे। ऐसी ये मुरली रही है। और मुरली के लास्ट में बाबा ने सभी को एक गिफ्ट दी है। तो सब एक दो की गिफ्ट है, सदा क्लियर और केयरफुल रहना। तो इसके रिजल्ट चेयरफुल हो जाएगी। तो ये पिकनिक के गिफ्ट है। तो बाबा ने सभी को कहा कि आप सभी ने पिकनिक की, बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से गिफ्ट लेंगे, तो देने के लिए तैयार है। तो वो 2 शब्दों की गिफ्ट है, एक तो है क्लियर रहेंगे और दूसरा है केयरफुल रहेंगे। सावधान, पग पग पर क्या है? यहाँ पर खतरा है। ये ना समझना कि व्हाइट ड्रेस में जो हम सभी मिले हैं, बैठे हैं, खतरे खत्म हो गए हैं, नहीं है। व्यर्थ में ले जाने के सारे चांस हैं, अपने लक्ष्य से भटकाने के सारे मौके यहाँ पर है, बहुत कुछ है। इसके लिए केयरफुल रहना और क्लियर रहना, ये 2 गिफ्ट बाबा ने मांगे हैं। और इसके बदले में हम क्या बन जाएंगे? चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब जो मस्त रहता है। सुनाया ना, आग लगे बस्ती में और मस्त राम रहे अपनी मस्ती में। तो प्रॉब्लम्स एक तरफ चलती रहेंगी, लेकिन जो क्लियर रहता है और जो केयरफुल रहता है, भले ही कोई बोलता रहे, आप ये क्यों नहीं करते, आप वहां क्यों नहीं जाते, आप वहां से क्यों नहीं आते, आप उनको क्यों नहीं लेते, आप उनको क्यों नहीं देते, आप ये क्यों नहीं करते, कहने वालों को कहने दो। ये आग तो लगी रहेगी, सदा ही लगी रहेगी। लेकिन जीवन हमारा है, तो केयरफुल किसको रहना पड़ेगा? हमें रहना पड़ेगा। तो जो केयरफुल रहेंगे, जो क्लियर रहेंगे, वो चेयरफुल हो जाएंगे। ठीक है। और फिर ये जो शब्द बारी बारी बोलते हो ना, डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ से आता है? ये डिप्रेशन, जो बच्चा पूरे साल पढ़ता नहीं है, परीक्षा के दिन उसको क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन कहीं से आता नहीं है कि आकर के मैं पसंद आ गई डिप्रेशन को और मेरे पास आ गया। उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है, उसके लिए पूरे साल पहले भटका जाता है, टाइम को भरपूर मात्रा में वेस्ट किया जाता है, बड़ों की आज्ञा को अवॉइड किया जाता है। ये तो ऐसे बोलते रहेंगे, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे, ये सारे प्रकार के बहाने तीरों की तरह मारे जाते हैं। टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब प्रकार। तब जाकर के गोदी में, झोली में आकर के पड़ता है ये डिप्रेशन। दादियों को नहीं होता था डिप्रेशन, जिनके पास सच में डिप्रेशन होना चाहिए था उनको। जवान यंग कन्याएं अलग अलग सेवा केंद्रों पर आती हैं, रहती हैं, सेवाएं करती हैं, कैसे कैसे लोग उनको मिलते हैं, चोरियां हो जाती हैं, ये हो जाता, वो हो जाता, कैसे कैसे घुस जाते थे। लेकिन दादियों को कभी डिप्रेशन हुआ? इतने कोर्ट केस हुए, डिप्रेशन हुआ। घर उनके नाम, घर उनसे ले लिए जाते थे, बिजलियां बंद, पानी बंद, सब्जियां बंद, विरोधी, ये समाज वाले, वो समाज वाले, सबके पतियों का झुंड, धर्मों वालों का झुंड, सब लोग बदनाम, जो आज तक में चल रहा है। लेकिन डिप्रेशन में जाना तो किनको चाहिए था? इनको। और वो अपने सबके सब इन चीजों के अंदर रहते हुए भी औरों को निकाल रहे हैं डिप्रेशन से बाहर। कारण, क्योंकि ऐसे कोई मेहनत नहीं करते जिससे डिप्रेशन के रास्ते खुले। तो ये वाली मेहनत बाबा ने कहा, ये जो एक शब्द बोलते हैं ना, डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये तभी होता है, तभी कभी जब एक रस नहीं रहते, ना तो क्लियर रहते हैं, बातें छुपाना, कम बताना, इधर से उधर कर देना, क्लियरिटी नहीं है, और ना ही केयरफुल रहते हैं, जानबूझ करके खतरे मोल लेंगे। जो चीजों के लिए मना किया गया है वो जानबूझ करके चीजें करेंगे। तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है? तब ये होता है डिप्रेशन, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया अब क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अब वो मुझे क्या कहेंगे, अब वो मुझे क्या कहेंगे। तो जो बात आवे वो क्लियर कर दो। 2 रिश्तों में, 2 लोगों में बातें कहाँ नहीं होती है। बैठो, बात को क्या करो, क्लियर करो। चाहे बाप दादा द्वारा कराओ, चाहे अपने द्वारा कराओ, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कराओ,
कहीं से तो कराओ बात क्लियर। अंदर नहीं रखो, क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्द की गिफ्ट दो तो बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट ले लेंगे। गिफ्ट को खो मत देना। कभी क्या होता है, गिफ्ट मिल जाती है ना, ज्यादा गिफ्ट्स मिल जाती हैं तो गिफ्ट कहाँ हो जाती है, चीजों के अंदर इधर उधर खो जाती है। तो शिव बाबा ने कहा आप ये गिफ्ट दो, और बिंदी की गिफ्ट किससे मिलेगी, बाबा से, कि बातों को क्या लगा दो अब, राज्य से गिफ्ट मिल नहीं रही थी उस भिखारी को, और वो यूं ही कर वो यूं संभालना नहीं ही है। संभालना नहीं आया ना। गिफ्ट खो नहीं देना, गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना, तो बाबा ने कहा मंजूर है लेना और देना। तो देनी कौन सी है गिफ्ट, केयरफुल रहेंगे और क्लियर रहेंगे। कोई बात है, बात करो, अपने आप के द्वारा करो, बाबा के द्वारा उसका सॉल्यूशन करो, निमित्त आत्मा के द्वारा करो, क्लियर करो। बुद्धि को थोड़ा खाली रखो, सारे संसार की बातें अंदर भर के रखेंगे, ऊपर से ये वाले काम कैसे होंगे, हमसे नहीं होंगे। तो चेयरफुल, और बदले में बाबा से कौन सी गिफ्ट मिल जाएगी, त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट मिल जाएगी। ओके, तो ऐसी ये मुरली रही है। तो आज की मुरली का पहला होमवर्क है गॉडली फ्रेंडशिप का पोस्टर तैयार करना है। तो एक ऐसा पोस्टर आप बनाएंगे जिसमें बाबा की सारी विशेषताएं और सर्वोत्तम मित्र के रूप में बाबा को दिखाएंगे कि एक सबसे अच्छा दोस्त कैसा होता है, उसके अंदर ये चीजें होती है। और दूसरा, आज का होमवर्क बहुत अच्छा है जो आपको अपने जीवन के कई दिनों में, पुरानी यादों में, वर्तमान में लेकर के जाएगा। आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी कौन सी, खुद के जीवन की। एक वो घटना, वो वाक्य, वो वेला आपको ऐसे लिखनी है जहां पर बाबा ने आपका दोस्त बनकर के बहुत जबरदस्त आपकी मदद करी थी। ये सुनते ही आपको कोई दृश्य याद आया, जहां घड़ी तो है, घड़ी मुंह एक ही निकालने हैं। ज्ञान में आने से पहले वाली नहीं, ज्ञान में आने के बाद, ठीक है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में पहचान चुके थे कि भगवान आखिर चीज ये है, ठीक है, तो उसने कहां पर मेरी मदद करी। तो एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज थी जहां पर सारे दरवाजे बंद थे, जहां पर कोई इंसान, कोई पैसा, कोई रुतबा, कोई पोजीशन, कुछ काम नहीं आनी थी। लेकिन वहां पर एक अदृश्य शक्ति आई और वो मेरी मदद कर करके गई, और आज तक वो बात वापस आई नहीं है। मदद का मतलब यही होता है। मदद ये मत सोच लेना कि ये हो गया, वो तो आज तक भी हो रहा है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गिर रहे, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चीजें। मदद का मतलब जो ऐसी मदद हुई उसके बाद में किसी और की उस बात में मदद की आवश्यकता नहीं रही। आगे समझ में? तो ऐसी अपने जीवन की एक कहानी लिखनी है। 2 काम। तीसरा काम, आर्ट प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब मेरा बाबा, ये जो शब्द है, इस शब्द को सुंदर भाषा के रूप में, एक कला के रूप में, बाबा के साथ आपके संबंध द्वारा कैसे प्रदर्शित आप करोगे, ये लिखना है। मेरा बाबा, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ऐसा करके करोगे। हाथ में हाथ करोगे, एक हाथ मेरा, एक हाथ मेरे बाबा का है। कैसे भी कला में आपको मेरा बाबा इस शब्द को प्रदर्शित करना है। आज की मुरली के ये होमवर्क आपको बाबा की दोस्ती के, बाबा के नजदीक लेकर के जाने वाले हैं। तीसरा, भविष्य दृष्टि बोर्ड तैयार करना है। एक ऐसा छोटा सा पेपर के अंदर बोर्ड तैयार कर लेना, विजन वाला, और उसके अंदर देखना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, चारों बना सकते हो तो बना लेना, या नाम लिख लेना, या ये व्यक्ति बना लेना, या इनके कोई भी कपड़े साइन है वो बना लेना। और सब तरफ से एक ही आवाज निकल रहा है, हमारा बाबा आ गया। तो भविष्य बोर्ड तैयार करना है, दृश्य वाला, विजन वाला। अगला है, आपको दिन में समय निकाल कर के ये वाला मेडिटेशन जरूर करना है जो हर अमृत वेले हम सुबह कर ही रहे हैं। और वो मेडिटेशन कौन सा है, फरिश्तों के बादल। जैसे बादल ऊपर छाए हुए हैं, ऐसे फरिश्ते ऊपर छा गए हैं, फरिश्ते ऊपर छा गए हैं। और सभी लोग इन फरिश्तों को देख करके क्या बोल रहे हैं, ये वही है, ये वही है। और आज का लास्ट काम है, जो ये प्लान बना सकते हैं, तो चाहे वो पाठशाला के हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, गोल्डली पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं इस सप्ताह के अंदर, इस सप्ताह के अंदर। और अपनी दीदियों को मत कहना कि करो, वो तो करती रहती हैं। खुद से आयोजन, खुद से प्रबंध करने हैं।
और पिकनिक के अंदर हम कोशिश करो कि पिकनिक प्रकृति के सानिध्य में होती है। पिकनिक हमेशा उन चीज़ों के साथ होती है जो पकी हुई चीज़ें ना हो। खाने में, पिकनिक में खाने वाली चीज़ें तो होती है ना। जिस पिकनिक में खेल ना हो वो पिकनिक कैसी पिकनिक। जिस पिकनिक में हंसी मजाक ना हो वो पिकनिक कैसी पिकनिक। जिस पिकनिक के अंदर मेडिटेशन ना हो वो पिकनिक कैसी पिकनिक। जिस पिकनिक के अंदर मुरली का चिंतन ना हो वो पिकनिक कैसी पिकनिक। जिस पिकनिक के अंदर खाने के लिए कुछ भोजन प्रबंध ना हो वो पिकनिक कैसी पिकनिक। तो कोशिश करें पिकनिक के अंदर जो हो वो फ्रूट्स, कच्ची चीज़ें ही हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सप्ताह के अंदर मुरली के अनुसार क्या करना है, पिकनिक का आयोजन करना है, कर लेना। प्लान बनाने हैं जिसके अंदर ये सारी 5-6 चीज़ें कवर हो। और फिर अपनी दीदी से अनुमति लेनी है। उनके ऊपर होकर के तो नहीं करना। वो कह दे कि नहीं अभी एक सप्ताह में टाइम नहीं है, तो ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठ जाना कि हमने तो प्रोग्राम बनाया, इन्होंने मना कर दिया। रखना नहीं है, ये शब्द कैंसल, ये बोलना ही नहीं है। ये सिर्फ आयोजन आपस में ही करना है और केवल उनसे पूछना है कि ये दिन है, ये ऐसा है और ये सुनने वाले सभी लोगों के लिए है। तो ये मुरली आपको याद रहेगी कि हमने मुरली का कोई प्रैक्टिकल ये सारे के सारे होमवर्क किए हैं। तो पिकनिक में दोस्त होते हैं तो खुदा दोस्त को इनवाइट जरूर करना है। ओके, मुरली को सभी पढ़ेंगे। मुरली का सभी टेस्ट दे रहे हैं और सभी को टेस्ट देना है। साकार मुरली के भी टेस्ट शुरू हो गए हैं तो वो भी सभी को जरूर देने हैं। ओम शांति।